ओ अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्दे जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं ये दिल ये मेरा। जिद पे अड़ा है। नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। देखिए, पिछले बार वीडियो वो बैटरी खत्म हो जाने की वजह से बंद हो गया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन बच गया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो रूल उसमें लग रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा या वही आ सकता है, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, वीडियो का ये सेकंड वीडियो हो जाएगा। तो बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वो वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूल अगर याद रहेगा बन जाएगा, टेंशन ना ही लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या करता है। इंटीग्रेशन दिया है, यहाँ 1 लिखा है, ये -1 लिखा है, ये लिख दिया। ठीक है, और किसका इंटीग्रेशन दिया है, ई के पावर मॉड लगा दिया है थीटा, और यहाँ डी थीटा भी है। ठीक है, चलो अब एक बात बताते हैं, कभी इंटीग्रेशन ऐसा देता है, इंटीग्रेशन ऐसा देगा और ई के पावर x होता है और डी एक्स होता है। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ चुके थे सब x के टर्म में था। ठीक है, अगर कोई लिख देते हैं ई के पावर थीटा और यहाँ थीटा, तो बात कुछ चेंज नहीं, बात सेम ही है। या थीटा है, यहाँ थीटा है, इसका मतलब आज के दिन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका फॉर्मूला जिस तरह से रहता था उसी तरह इसका भी फॉर्मूला होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ई के पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर थीटा। बस एक्स की जगह क्या लगा दिया, थीटा लगा दिया, कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब जिस दिन अगर देखो ध्यान से थीटा का पावर 2 रहे, हाँ, इंटीग्रेशन दिया और यहाँ डी थीटा लिख दे, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम एक्स वाला पढ़ते थे, एक्स के पावर 2 और यहाँ डी एक्स रहता था, तो होता था एक्स के पावर में क्या 2 है पहले से, तो एक जुड़ता है और इतने से भागा 2 + 1 से भागा प्लस सी करते हैं। उसी तरह इसमें भी होगा, थीटा के पावर 2 + 1 और नीचे में 2 + 1 हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि इसके रिस्पेक्ट में एक्स रहता है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को देखना है। जो फॉर्मूला पर है सब एक्स को देखना है, लेकिन ये थीटा है, इसका मतलब थीटा वाला देखना है। बदल गया, समझो कि एक्स आज थीटा हो गया वो। ठीक है, उसी तरह देखो क्वेश्चन में थीटा दिया है, लेकिन थीटा यहाँ भी दिया, यहाँ थीटा दिया, यहाँ भी थीटा दिया। ये क्या बताएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये यहाँ थीटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला पर थे एक्स वाला वही होगा। हाँ, लेकिन इसमें चेंज हो गया क्या, तो मॉड दिया भैया। अब मॉड दिया, दूसरा बात क्या है, मॉड दे के देखो दूसरा क्या है कि इसमें डिफिनिट का क्वेश्चन है और ये रूल होता है जब दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम हो और माइनस हो तो क्या करते थे, क्या करते थे भैया, याद करो। हाँ, एक्स की जगह -x पुट करते थे, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, थीटा है, तो एक से तो थीटा हो गया, एक से थीटा हो गया भैया। कंफ्यूजन नहीं होना है, रटना नहीं है एकदम एक से है तो हमेशा एक से होगा ना, ऐसा ना। देखो ध्यान से, इसको भी एकदम डिटेल से हिला बता रहे हैं हम। एक क्वेश्चन पर बहुत से क्वेश्चन सीखते हैं। देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता, यहाँ -1 से लेकर 1 तक, और यही रहता आपका e के पावर x और यहाँ dx रहता, तो कैसे करते हैं, तो आप बोलते कि f(x) बराबर क्या दिया, f(x) मतलब फंक्शन क्या दिया है, तो e के पावर x दिया है, और यहाँ क्या करते हैं, x या -x पुट करते हैं, और यहाँ मॉड है ना, मॉड है क्वेश्चन के अनुसार, हम थीटा की जगह x लगा दिए। आपको एक्स में दिखता है लेकिन थीटा में रहता है, तो आपको कंफ्यूजन होता है, दिमाग घूमता है, क्या हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा, थीटा की जगह एक्स रखा, एक्स की जगह थीटा रखा। चलो, तो यहाँ एक्स फॉर्मूला पर होंगे, जब ऊपर नीचे सेम हो या माइनस हो तो क्या करते हैं, माइनस पुट करते हैं, चेक करते हैं क्या इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन आता है तो 2 गुना करके इंटीग्रेशन कर देते हैं और लिमिट 0 से 1 लेते हैं। ऑड आता है तो डायरेक्ट 0 आंसर होता है, तो वही चेक कर रहे हैं। माइनस रखे, माइनस रख दिए, -x, और जब -x यहाँ रखें, ठीक है, तो यहाँ भी x जहाँ है वहाँ माइनस रखिएगा, एकदम माइनस रखिएगा। और एक बात बताते हैं, यहाँ अगर अपने मन से x बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये e के पावर 2, x की जगह 2 रखेंगे, तो देखो ये मॉड क्या बताता है कि 2 है मॉड में, तो ये 2 होगा, 2 पॉजिटिव है, ये मॉड हमेशा पॉजिटिव बनाने वाला हथियार है, पॉजिटिव कर देगा इसको।
अगर किसी दिन -3 रहे मॉड में तो ये 3 हो जाएगा, किसी दिन -2 रहे तो ये 2 हो जाएगा। काहे कि मॉड प्लस कर देता है, माइनस भी रहे तो प्लस में निकालता है। यहाँ प्लस है तो प्लसे में, प्लस है तो प्लस में। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, e के पावर 2 हो जाएगा, पहले ही से 2 प्लस में है तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ रखें e के पावर, यहाँ एक से यहाँ 2 रख रहे हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक से यहाँ 2 रखेंगे तो लेकिन ये भी देखो -2 है तो ये कितना होगा, माइनस वाला खत्म कर देता है, e के पावर 2 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए कि f(x) बराबर हम निकाले तो e के पावर mod x आया, f -x रखें तो e के पावर माइनस mod x आया कि नहीं आया। लेकिन हम 2 रख के चेक किए तो पता चला कि दोनों बात बराबर है, क्योंकि यहाँ मोड लग गया, -x है लेकिन मोड लग गया तो कुछ करेंगे तो दोनों बराबर है। याद रखिएगा, मोड x हो e के पावर और e के पावर माइनस mod x है, दोनों बराबर ही होता है। हाँ जी, कुछ रखिए, यहाँ 2 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो -2 होकर +2 हो जाएगा, क्योंकि ये मोड प्लस कर देगा, ये प्लस है तो प्लस से रहेगा। उसी तरह हम देखेंगे कि अगर ये बराबर e के पावर 2 आया, इसके बराबर e के पावर 2 आया, इसका मतलब f है -x बराबर क्या है, f(x), दोनों बात बराबर है ना। और जब दोनों बराबर आता है तो फंक्शन कैसा, तो आप बोलिएगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हम डिटेल में बता दिए, दोनों बराबर होता है, इवन फंक्शन है। अच्छा, जब इवन फंक्शन होता है क्या होता है, हाँ अब हटाते हैं, यहाँ पर इवन फंक्शन होता है तो यही इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाता है, तो ये इंटीग्रेशन दिखाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपका लिमिट 0 से लेकर 1 तक, हाँ e के पावर मॉड थीटा दुगुना कर देते हैं, यहाँ थीटा हो जाता है। हाँ, लिमिट 0 से 1 लेते हैं, -1 हट जाता है और दुगुना कर देते हैं, इसका दुगुना कर देंगे 2 इंटू में e के पावर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 क्या है, आप बोलिए कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे और 0 से लेकर 1 तक e के पावर मॉड थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब e क्या बताता है, e क्या बताता है, थीटा का लिमिट बताता है। 0 से 1 क्या बता रहा है, थीटा का लिमिट बता रहा है भैया, थीटा का लिमिट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से लेकर कहां तक है, 1 तक है। हाँ, 0 से 12 और 1 तक है। ठीक है, ये बताता है, हाँ थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। तो अब बताओ कि थीटा कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कोई भी चीज 0 से 12 हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब थीटा क्या है, पॉजिटिव होता है ना। ये पता चल गया कंफर्म कि थीटा यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ हम डायरेक्ट मोड नहीं हटा सकते थे, पता क्यों, क्योंकि -1 से लेकर 1 तक लिमिट था। थीटा का वैल्यू क्या था, -1 से लेकर 1 तक, थीटा का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम पता कर ले कि इवन है तो 2 गुना किए और लिमिट ऐसा रखे 0 से 1 तक, मतलब कि थीटा का लिमिट 0 से 1 तक, मतलब कि थीटा आपका 0 से लेकर 1 तक लाइक करेगा, तो पता चल गया कि थीटा पॉजिटिव होगा। कैसे, 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो हम समझ गए कि ये मोड हट जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव है ही है, तो मोड का क्या काम, ऑलवेज पॉजिटिव। मगर वहां ना पता था, अब ये दिख गया आपको कि अब तो बन जाएगा, मोड तो हट गया। अब जब मोड हट गया तो भैया आराम से बन जाएगा। अब इसको आराम से यही बना लेते हैं, तो आपको पता चल गया कि क्या होगा। तो आप ये तो पढ़ ही लिए होंगे ना, ये तो इधरे बनाते हैं। देखो आप पढ़े होंगे कि e के पावर x का इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, तो e के पावर x होता है ना, प्लस c जो लिखते हैं अलग बात है। और आज के दिन क्या दिया, लिमिट भी दिया है 0 से लेकर 1 तक, और e के पावर थीटा है और यहाँ डी थीटा है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक से यार थीटा लगाया तो आपके पावर e के पावर थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला पुट करते हैं तो e के पावर 1, फिर माइनस में e के पावर 0। अब ये क्या हो जाता है, e क्या हो जाएगा 1। और देखो दो मल्टीपल में था, यहाँ 2 मल्टीपल में था, इधर 2 मल्टीपल में था, बाहर कर लेंगे, ये 2 मल्टीपल में था, यही आंसर हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर मिला लेंगे, बी नंबर आंसर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, थीटा देता है या कुछ भी देता है, वाई देगा, जेड देगा, कुछ भी देगा, मतलब रिस्पेक्ट उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। एक्स के फॉर्मूला है, एक्स की जगह वाई लिख दिया वेरिएबल, आओ का ये में का टेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा फंसता है। देखिए कैसे बनाते हैं, मेंटेलिटी देखिएगा। हाँ, लोग कहते हैं टफ है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, और ऐसा क्वेश्चन देगा फंसा देगा आपको। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन लाना है x के पावर 4 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है dx। इंटीग्रेशन कैसे निकाले? अच्छा एक बात सोचो, सोचो भैया, सोच के देखो, अगर ये x के पावर 4 गायब हो जाए, मतलब कि देखो x के पावर 4 गायब हो जाए, यहाँ 1 सिर्फ रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला का कोई दोष नहीं है, ऊपरे वाला का गायब कर देंगे, ऊपरे के जगह सोच लेंगे कि खत्म हो गया, ये 1 है, तो ये इस तरह से देखेगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब सोचो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद आएगा कि इसका इंटीग्रेशन सर जी tan इनवर्स x होता है, प्लस c जो लगाते हैं, है ना। इसका मतलब कि x के पावर 4 गायब हो जाता ना, तो काम हो जाता हमारा। कैसे लेकिन गायब होगा, इसको गायब करने की प्रोसेस करेंगे, हाँ जी, इसको हटाने का प्रोसेस करेंगे। चलिए हटाते हैं, कैसे हटाते हैं देखो। अब हमने सोचा, क्या सोचा भैया, देखो ध्यान से, हमने सोचा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखो कैसे सोचते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में एक्स के पावर 4 है, अगर एक्स के पावर 4 एगो -1 मिल जाता ना भैया, -1, तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक्स के स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और वहां लिख देंगे ये, देखो कोई दिक्कत, एक्स के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, हम माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस बी वाला लग जाएगा रूलवा, हाँ जी हो गया। अब ध्यान देंगे, अगर ये ऊपर हो जाता और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता भैया ना, तो ये कट जाता, ये कट जाता, हाँ कट जाता, तो क्या होता सर, फिर देखो ये बच जाता, फिर ऊपर नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता, नीचे वाला खत्म हो जाता। तो सर कैसे करे, कैसे करे, माइनस कहाँ से लाए 1, माइनस कहाँ से लाए 1, घर से लाओ, घर से कैसे लाएं, चलिए देखते हैं कैसे लाएं, घर से कैसे लाते हैं, तो आप सीख गए होंगे कैसे लाते हैं, देखो कैसे लाते हैं, हम इसी को लिखेंगे ऐसे, एक्स के पावर 4 -1 प्लस 1, बोलो कोई फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस वापस खत्म, हाँ वही दिखेगा, और नीचे जो है उसको लगा देंगे ऐसे, लगा दिए तो यहाँ dx लगा देंगे, हमें इसकी दरकार होती है, अभी देखें ना, हाँ तो इसको एक साथ कर देंगे, इसको एक साथ कर देंगे, और एक रूल पढ़े होंगे आप, कभी भी इंटीग्रेशन दे ए प्लस बी का इंटीग्रेशन दे, ठीक है, तो हम ए का इंटीग्रेशन और प्लस में बी का इंटीग्रेशन, मतलब कि बारी बारी से इंटीग्रेशन कर सकता है, उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो बारी बारी से भागा दे के दिखा सकते हैं, ऐसे कर देंगे, इसको बारी बारी से भागा दे रहे हैं, देखो हमने इसमें इससे भागा दिया क्योंकि दोनों में भागा है, फिर +1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी भागा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है, अब बारी बारी से इंटीग्रेशन होगा, तो पहला दिखेगा आपको एक्स के पावर 2 लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख दिए, -1 को लिख दिए, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, और प्लस लिखेंगे या 1/x² प्लस 1 हो गया, या dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, चलो बड़ा प्यार से चलते हैं, ये क्या हो जाएगा आप पढ़ लिए होंगे, एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx हो जाएगा। तब तक इसका इंटीग्रेशन आपको तो पता है 1/x² प्लस 1, या इसको अच्छा से लिख सकते हैं 1/1 प्लस x², फॉर्मूला यही नहीं था, हाँ इसका क्या होता है, तो इसका होता है tan इनवर्स x होता है x, अभी सी ना लिखिएगा, अभी ना लिखिएगा, लास्ट में सब के लिए एक ही सी लगाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये कट जाएगा इससे, है ना, सेम था काट दिए, ये बचेगा कितना, x² -1 बचेगा, ये हो जाएगा। अब इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ भी बारी बारी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी, अब बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3, क्योंकि एक जुटेगा ऊपर नीचे भी 3, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, x होता है, हाँ जी x होता है 1 का इंटीग्रेशन, ये कितना होगा tan इनवर्स x होगा, अब प्लस में क्या कर देंगे, c कर देंगे, आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका
हाँ, ऑप्शन नंबर आ गया बी नंबर आंसर हो जाता है, बी नंबर। तो ऐसे बारीकी से बनाइएगा ना तो बन जाता है। कोई बड़का बात तो नहीं किए इसमें, हम कोई बड़ा बात तो नहीं किए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लगता है कि भैया बहुत बड़ा है, ना 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 ना, ना। हम नीचे वाला को देख के पता कर लिए तो क्या होता है। हम देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये पावर एक्स के पावर 4 दिया है, मान रहा है कि 1 माइनस आ जाता ना भाई, -1 लाने के चक्कर में आंसर आ गया। हाँ जी, नीचे को काटने का हम सोचे, नीचे को काटने के चक्कर में आंसर आया, समझे। किसी के चक्कर में ही जिंदगी संवर जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये सच बात है। आपका जिंदगी का मोड़ ही ऐसा होता है ना कि किसी के चक्कर में ही जिंदगी बन गया या तो बर्बाद हो जाता है। वही हुआ यहाँ पर, या तो आंसर से खत्म हो जाता है या तो आंसर आ गया, लेकिन उस चक्कर में पढ़ेंगे तो नहीं आंसर आएगा। हाँ जी, पढ़ना भी जरूरी है, जीना भी जरूरी है और मरना भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें और दिमाग खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में देगा, सब्जेक्टिव इस टाइप का भी दे देगा, क्योंकि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना दोनों के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नॉलेज है, नॉलेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, अब कोई बड़का बात नहीं कर रहे हम धीरे धीरे प्यार से समझा रहे हैं भैया, कोई बड़का नहीं बात है। आइए अगला क्वेश्चन, सोचिए तब तक आंसर बताइए, आंसर ऑप्शन। अब प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो बनाएंगे, अब प्रोबेबिलिटी का 4 से 5 फार्मूला लिखाएंगे, अब 5 फार्मूले में से आएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, वो 5 से 6 फार्मूला लिखा देंगे प्रोबेबिलिटी का, उससे बाहर ना आएगा। हम अपने समय में भी हम देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले, हर बार एक ही फार्मूला एक ही रूल आता है, वो हम बता देंगे आपको एक वीडियो में प्रोबेबिलिटी का, और उससे बाहर नहीं आएगा, एकदम गारंटी है, एकदम 100% है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए एक दिया है 2x इंटू में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स के पावर 4 dx। अब देखिए क्वेश्चन देखते लोगों को लगेगा कि कैसे बनेगा, क्या होगा आंसर बताइए, सोचना पड़ जाता है क्या होगा आंसर। जबरदस्त लग रहा है क्वेश्चन, जबरदस्त लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे तब पता करेंगे, हम देखते ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा। अच्छा एक बताओ यहाँ पर एकदम सिंपल सवाल देना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। आप बोलेंगे हाँ क्या होता है, आप बोलेंगे 1 प्लस 1 बाई वो क्या बोले चलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही है ना, यही होता है, ठीक है। हमने ऐसा क्यों सोचा पता है, हम tan इनवर्स एक्स देखे हैं, हम यहाँ tan इनवर्स देखें, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, और नीचे देखो, नीचे आओ, नीचे में 1 प्लस एक्स के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, सेट कर रहा है कुछ, मतलब देखो जब tan इनवर्स एक्स होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और वही अगर देखो d बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर रहता, मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम बताए थे एक्स की जगह उठपटांग कुछ भी दे फॉर्मूला वही लगेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या है स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में ये गलतियां किया और गलती का सजा मिलेगा, मतलब कि एक्स गया एक्स स्क्वायर रख दिया तो बगल में इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, हम बताए थे ऐसा, है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है भैया, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दिखा रहे हैं हमको। तो ये डिफरेंशिएशन अगर होगा आगे तो आपको दिखेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x
और ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आइए इधर, इधर आइए, ये देखो इसका हम डिफरेंशिएशन किए है ना, इसका ही डिफरेंशिएशन किए, देखो ध्यान से इधर किए ना इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, घूम फिर के 2x ऊपर में, नीचे में 1 प्लस एक्स के पावर 4, यहाँ देखो 2x 1 प्लस एक्स के पावर 4, इसका मतलब ये फंक्शन दिया है और इसका बगल में डिफरेंशिएशन दिया है। और रूलवा याद है आपको कि कभी भी इंटीग्रेशन में एफ एक्स रहे और बगल में एफ डैश एक्स गुना रहे तो आप हमेशा एफ एक्स को टी मान लीजिए, टी, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आज भी टी मानेंगे, किसको मानेंगे, तो इसको मानेंगे भैया, इसको मानेंगे टी माने। चलो यहाँ लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, अब फिर उसको भी हटा देंगे, चलो ठीक है। अब हम किसको मानेंगे, लेट करके मानेंगे, आपको tan इनवर्स यही फंक्शन दिया है तो इसको मानेंगे टी, और डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, इधर देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, हाँ इसका डिफरेंशिएशन देखो इधर आएगा, इधर हम लिखते हैं डायरेक्ट 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 2x 1 प्लस एक्स के पावर 4, और इधर हो जाएगा dx, काटना नहीं इसको, इधर कितना हो जाएगा dt आ गया ना। अब क्या करना है, आप पुट कर देना है किसकी जगह, जो जो माने, तो इंटीग्रेशन लिखना है अब देखो 2x 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर कितना लिखना है, डी टी, हाँ मतलब कि ये पार्ट, ये और कहाँ गया ये पार्ट, ये सब इतना दूर, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा डी टी और ये क्या बन जाएगा टी, तो लिखना है उसको टी लिख देंगे और ये बन जाएगा डी टी बन जाएगा। अब देखो टी है, यहाँ भी टी है, टी के रिस्पेक्ट में, तो नॉर्मली हम जाएंगे नहीं, कितना हो जाएगा, एक्स नहीं टी है, तो क्या होता है, एक्स रहता था क्या होता है, ये एक्स रहता है, ये डी एक्स रहता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, पावर में जुटता, यहाँ सी होता, तो यहाँ हो जाएगा टी के पावर 2 और नीचे में 2 प्लस सी हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, अगला स्टेप में चलो टी की जगह पुट कर देना है, क्या tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर, तो टी की जगह पुट कर रहे हैं, यहाँ 2 यहाँ प्लस सी, यही आंसर, मिला लीजिए, आ गया आंसर आपका। तो आपका आंसर आ जाता है बी नंबर आंसर है, कितना, हाँ बी नंबर आंसर है। चलिए बी नंबर देख लीजिएगा ध्यान से, अगर ना हो तो बी को काट के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो आसान ही बन जाना चाहिए भैया, एकदम अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाकर जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, बहुत आसान है। तू जाने मन तू जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है, हाँ तू जाने मन तू जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। चलिए बनाते हैं आगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं ये दिल ये मेरा, जिद पे अड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए एकदम कितना आसान है, ये लिमिट 0 से 1 और 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx दिया और इसका बोला भैया इंटीग्रेशन कर दो, ये तो आसान है ना,
ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 तक लगा दिए। सबसे पहले ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस लगाएंगे, अगला लिमिट पुट करने वाला नीचे के लिए, तो साइन इनवर्स 0 कर दिए। अब बताना साइन 1 पर, साइन इनवर्स 1 है ना, तो याद रखना साइन 1 पर, साइन बोले तो 1 पर क्या डिग्री रखें कि 1 हो जाए। फिर से साइन इनवर्स 1 है ना, तो याद रखना कि 1 साइन में किस डिग्री रखने पर आता है। हाँ ये सही है, साइन में कितना डिग्री रखने पर 1 आता है। साइन इनवर्स 1 है तो याद रखना कि साइन में कितना डिग्री रखने पर 1 आता है, तब बोलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 0 कितना पर, तो 0 पर, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा π/2। यही आंसर हो गया π/2। खत्म, ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर ए खत्म। बस इतना आसान। हाँ जी इतना आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी आसान है, अगला क्वेश्चन भी आसान भैया। अगला क्वेश्चन जल्दी, अगला क्वेश्चन। वो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किस लड़की से जाके इकरार कर, तो अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिया है, आपको दिखने में लगेगा टफ है, लेकिन टफ थोड़ा है। इसका स्क्वायर दिया है, यहाँ dx दिया है। अब सोचिए कि आसान है कि नहीं है, एकदम आसान। देखिए ध्यान से, आसान है एकदम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आसान है भैया, आसान बोल लेने से नहीं होता। हाँ तो आपको पता होगा, हम ऐसा क्वेश्चन में ढेर सारा लिखा जाता है ऐसे 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे से, तो हम खोजते हैं, क्या खोजते हैं, हम देखते हैं हमेशा, जैसे नीचे में 1 + x स्क्वायर, और 1 + x स्क्वायर दिखते ही हमें ये दिखता है कि ऊपर वाला गायब हो जाए। क्या हो जाए, गायब हो जाए। 1 ऊपर रहता, 1 + x स्क्वायर रहता, ये होता है ना, ऐसा सोचते हैं, यही दिख रहा है हमें। और ये कब आता है, कब आता है भैया, तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका आता है 1/1 + x स्क्वायर आता है। tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/1 + x स्क्वायर आता है। इसका मतलब कि ये फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन दे दिया है बगल में। हाँ जी, आप देखो इसको लिख सकते हैं इसे 0 से लेकर 1 तक, यहाँ tan इनवर्स x, यहाँ पावर 2 इंटू में, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 + x स्क्वायर, तो यहाँ dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मानेंगे t, हाँ जी t मानेंगे, लेट करके इसको मान लीजिए t, किसको, tan इनवर्स। ठीक से लिखता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, इतना जल्दी कहाँ जाना है, यही जीना यही मर जाना है। चलिए tan इनवर्स किसको, x को हम क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं, t मान लेते हैं, और लेट करके मान लिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 + x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे, कैसे पुट करते हैं भैया, सीख लिए हैं। जिसको माने t रखेंगे, लिमिट तो वही लगेगा 0 से 1, t किसको माने हैं, इसको, तो t स्क्वायर हो जाएगा। और बगल में देखो इतना, यही चीज ना आया, देखो इतना ही आया, ये आया ना, और ये dt आया, dt आ गया। अब t यहाँ मतलब t के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी t, तो फॉर्मूला क्या, t 2 + 1, नीचे 2 + 1, और लिमिट में 0 से लेकर 1 तक पुट करना है। अब लिमिट पुट करेंगे पहले 1 ऊपर, और ये पावर में तब तक पहले एक बार और लिख देता हूँ, t के पावर 3, यहाँ 3, यहाँ 0 से लेकर 1, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3, यहाँ 0 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और ये 1/3 हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 1/3 हो जाएगा ये,
इधर 0 हो जाएगा, तो 1/3 ही आंसर आएगा। वो तो 0 हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। हाँ लेकिन रुक जाइए भैया, एक गलतियां क्या होती है पता है? लिमिट मत पुट करना अभी लिमिट पुट नहीं करना, अभी एकदम नहीं, गलत हो गया यहाँ पर, ये गलतियां हो गई। लिमिट का पुट करना, देखो 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 देखो, अभी लिमिट नहीं पुट करना। यहाँ एक बात आ देते हैं, हमेशा गलती होता है, और लिमिट को चेंज करने की कोशिश भी मत करना, अभी छोड़ दो। वो फॉर्मूला हम लोग सिखाते हैं कि लिमिट चेंज करने के लिए उतना नहीं जाना है। जैसे टी माने ना टी, तो लिमिट भी चेंज करते हैं लोग। अगर डिफिनिट में टी मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं लोग, लेकिन लिमिट हम कहेंगे कि ना चेंज कीजिए, मत चेंज कीजिए, बुद्धि ना लगाइए। हम कहेंगे कि वापस टी की जगह, लिमिट पुट करने से पहले टी की जगह वापस जो माने आप यहाँ पर पुट कीजिए। तो टी की क्या था, तो टी आपका क्या था, tan इनवर्स x था, तो यहाँ tan इनवर्स x वापस रख देंगे, और पावर में कितना हो जाएगा, टी के पावर में 2 + 1 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, और नीचे भी 3 हो जाएगा। अब रख दीजिए, ये 1 यहाँ लिमिट है, ऊपर में लिमिट कितना है 1 है, देखो यहाँ 0। अब पुट कर देते हैं, अब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, पावर में तो 3 ही रहेगा और नीचे भी 3 रहेगा। अगला लिमिट पुट करने से पहले 0, पहले माइनस, और tan इनवर्स कितना 0, पावर में 3 और नीचे में 3 हो गया। चलो अब यहाँ लिख देते हैं, देखो tan इनवर्स 1 मतलब कि बताना है यहाँ कि 1 tan में कितने डिग्री रखने पर होते हैं, तो आप बोलिएगा 45 डिग्री। कितना, 45। 45 क्या होता है, π/4 होता है, π/4 होता है। और इसका कितना है, q है, q करेंगे, नीचे में कितना है 3 है, 3 कर देंगे, और ये 0 है, tan 0, tan में कितने डिग्री रखने पर होता है, तो आप बोलिएगा 0 डिग्री, तो 0 रखेंगे और 0/3, 0 का क्यू करेंगे 0, 3 करेंगे 0 ही होगा। मतलब कि सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। हाँ एकदम, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये देखो पाई है, π/4 है, तो ये पाई का क्यू हो जाएगा, कहाँ लिख दें भैया, इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा पाई का क्यू, और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, नीचे 3, तो पाई क्यू और नीचे 48, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 48 नहीं 64 होगा। 16 34 18 64, कहीं गलती हो गया भाई, गलती हो गया क्या, नहीं ना, गलती तो ना होना चाहिए। गलती तो ना होना चाहिए। चलो 16 16 दिया, 16 छोटी, हाँ सही तो है, π/48 तो आना चाहिए, π/48 आना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं मिला था, डी हो जाएगा, और क्या, डी नंबर आंसर है, डी नंबर आंसर खत्म। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो मिला नहीं, ऑप्शन नहीं मिला तो डी नंबर आंसर खत्म, क्योंकि सब चीज तो सही है यहाँ पर। सब चीज सही है, नीचे तो 48 साइन करेगा। चलिए रुक जाओ, लेकिन क्यों ना था, क्यों ना था, हाँ वही हम सोच रहे क्यों है, डी नहीं होगा तब, मतलब कि रुक जाओ, यहाँ 16 कैसे यहाँ 4 का क्यू था, 4 का क्यू का मतलब, 4 का क्यू का मतलब हो जाएगा 4 का 16, 16 चौके 64, ये होता, और 64 का गुना करेंगे 4 × 12 और 6 18 1 19, ये आना चाहिए, ये आंसर आएगा। मिला कोई ऑप्शन, हाँ सी नंबर आंसर इसका होगा, सी नंबर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर सी नंबर आंसर होगा, नहीं रहेगा तो उसको काट के सी नंबर कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, सी नंबर आंसर होगा। अगला कॉपी में होता है ना कि ऑप्शन थोड़ा गलत हो तो लिख देते हैं, हाँ लेकिन आंसर तो सही आएगा। यहाँ अगर सही होगा, देखो हम वहाँ नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पर एडिटिंग कर देते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें थोड़ा दिखता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाइए एकदम रिप्लेस करने वाला क्वेश्चन भैया।
रिप्लेस करने वाला है, कर दीजिए ना। जल्दी जल्दी कर दो भाई, अब एग्जाम में टाइम नहीं है। पूरी मेहनत के साथ पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए, टाइम नहीं है भैया, ठीक है। मैंने एक शायरी बोला था 1 जनवरी के, कि अब नए साल नए उमंग होंगे, अब जीने का एक नए ढंग होंगे, अभी जितना मजा करना है कर लो, अभी जितना मजा करना है कर लो, फिर तो एग्जाम के साथ जंग होंगे। वही बात सच है, अब कर लो जितना मजा करना है और अब तो मजा भी क्या करना, अब तो आपका 1 फरवरी से एग्जाम है, जंग होगा एग्जाम के साथ आपका। चलिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0 से लेकर π/2 और ये अंडर रूट कितना cos x है, नीचे में है अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। जबरदस्त, ऐसा क्वेश्चन एक पक्का नहीं करता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आपको सिखाया गया अभी कि 0 से a टर्म रहे। देखो अभी सिखाया गया था कल 0 से a रहे, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो पीछे आकर देख लीजिएगा। f(x) का इंटीग्रेशन रहे तो ये बराबर होता है 0 से लेकर a तक f क्या होता है, a माइनस x होता है। रिप्लेस कर देते हैं तो ये दोनों बराबर ही होता है, ये हम बताए थे, ठीक है। इसी पर ये बनता, इसी पर ये बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इसको आप लेट करके मान लो कि i बराबर है दिया हुआ, ठीक है। और अगला स्टेप करते हैं, i बराबर कर दिए, फिर देखो i बराबर हम इसी को लिख सकते हैं, ये i बराबर मान लिया, ठीक है। और i बराबर इसी को हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में 0 से π/2, और देखो यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस π/2 माइनस का x, रिप्लेस कर देंगे, दोनों बात बराबर है, यहाँ हम लिखा दिए, इसके बराबर ये है, लिखवा चुके हैं। तो i बराबर इसको माने, इसका मतलब i बराबर इसमें रिप्लेस करेंगे तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो रिप्लेस कर देते हैं, नीचे भी करें पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स रखना है। इसका मतलब ही होता है कि a माइनस एक्स रखना है x के जगह। तो यहाँ पाई है, π/2 है तो π/2 माइनस एक्स होगा, a था तो a माइनस एक्स होगा, π/2 है π/2 माइनस एक्स होगा x की जगह, यहाँ था रख दिए, नीचे है यहाँ cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अंडर रूट यहाँ साइन π/2 माइनस का एक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा dx, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला स्टेप में इसी को लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं i बराबर 0 से लेकर π/2, ठीक है। ये कितना होता है तब बोलिएगा साइन एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। नीचे में इसी तरह ये कितना हो जाएगा, ये भी अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और होंगे, ठीक है, हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं कि इसको पहला इक्वेशन मानते हैं, ये dx, इसको दूसरा इक्वेशन मानते हैं, मान लें, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, इधर बनाता हूं, याद रखना रिप्लेस करने में सबसे पहले उसको i मानिए, फिर रिप्लेस कीजिए, वो भी i के बराबर ही होगा। और पहला जिसको i माने तो उसको पहला इक्वेशन मानना, और i को बराबर मान के रिप्लेस फिर किए थे उधर, और जो लास्ट में i बराबर आया होगा उसको दूसरा इक्वेशन मानना। दोनों इक्वेशन के जोड़ देंगे तो इधर इधर बराबर की पट्टी i जुटेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2i हो जाएगा, 2i हो गया, ठीक है। और इधर भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट, और ये है cos x, और नीचे में हो जाएगा कितना
कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये हो गया, और डी एक्स तो लगा रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखाएगा 0 से लेकर π/2 और यहाँ हो जाएगा कितना, साइन एक्स है, देख लो साइन एक्स हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या बोलो, साइन एक्स हो जाएगा ना, और यहाँ डी एक्स लगा रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, जब आपको हम एक बात सिखाए थे कि a प्लस बी का इंटीग्रेशन रहे एक साथ, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, ठीक है। और किसी दिन अगर अलग अलग इंटीग्रेशन दिया ऐसे, अलग अलग इंटीग्रेशन दिया ऐसे, तो इसको आप एक साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, a प्लस बी का इंटीग्रेशन भी एक साथ भी कर सकते हो। आज वही रूल लगाना है, ये अलग अलग इंटीग्रेशन दिया है, देखो लिमिट लेकिन सेम होना चाहिए, 0 से लेकर π/2, कहीं लिमिट चेंज होगा तो नहीं जोड़ सकते हैं, लिमिट 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दोनों में dx है ना, एक साथ इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे एक साथ करेंगे, तो 0 से π/2 दोनों के लिए ले लिए, ठीक है, और dx दोनों के लिए रख लिए, ठीक है। और पहला को इधर रखिए cos x और नीचे में अंडर रूट cos x प्लस साइन x हो गया, ठीक है। और दूसरा के लिए लिखिए अंडर रूट क्या है, साइन x हो गया, नीचे में जो है लिखिए cos x प्लस साइन x रख दिए, ठीक है। और इसको बड़का लिख लीजिए यहाँ ऐसे, दोनों के लिए हो गया, ठीक है। अब दोनों में देखिए सेम एलसीएम है, सेम है ना भैया, तो जुट जाएगा, सेम है तो जुटेगा तो आएगा 0 से π/2, है ना। एलसीएम दोनों में सेम, क्या, cos x प्लस साइन x, और ऊपर में ये हो जाएगा कितना, दोनों एलसीएम तो सेम है, तो cos √x में सेम, यहाँ भी साइन √x में सेम, यहाँ dx लग जाएगा, दोनों चीज तो सेम ही है, कट जाएगा, इसका मतलब 0 से π/2 और यहाँ आ जाएगा 1 या dx। अब तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, 1 का क्या होगा, x होगा, 0 से π/2 ये लिमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब लिमिट पुट कर देंगे, किधर इधर कर देते हैं, तो π/2 पहले पुट करेंगे x में, तो π/2 माइनस का 0, तो आपको π/2 आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया, π/2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, जबरदस्त था ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन हो गया भैया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन, ये तो कुछ है ही नहीं, अगला क्वेश्चन है ना लॉजिकल क्वेश्चन है, पता नहीं चलता है, आसान पर लॉजिकल क्वेश्चन है, दे ही देता है इस क्वेश्चन ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन जबरदस्त, बनाइए भैया जी, उसको उतार भी सकते हैं, हमने सबसे जबरदस्त रूप से सिखाया इसको, कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस दिमाग में घुसता नहीं, याद रखना हमेशा रिप्लेस करने वाला 0 से π/2, सबसे पहले बेसिक जो फर्स्ट वाला रखता है, जैसे ये वाला, सबसे पहले i बराबर इसको मान लीजिए, फिर रिप्लेस कीजिए, वो भी i बराबर रहेगा, और जिसको i बराबर मान लें उसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए, और i बराबर दूसरा में जो रिप्लेस कर रहे हैं